वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास 5 ही जनरल एंट्री है जिसकी आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे, उसके रेक्टिफिकेशन को करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन है सेल्स ऑफ गुड्स टू मदन ₹6000 वर एंटर इन द सेल्स बुक एज ₹600। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सेल्स हुई है गुड्स की मदन को 6000 रुपीज की, जो कि सेल्स बुक में हमने 600 रुपीज की मेंशन कर दिया है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसको समझते हैं। मदन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹6000 एंड सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिट बाय 6000। तो मदन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 6000 रुपीज से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 6000 से। मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि मदन के अकाउंट को 600 रुपीज से क्या कर दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है और सेल्स अकाउंट को 600 रुपीज से क्रेडिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि बोथ अकाउंट्स आर अंडर स्टेटेड। तो यहाँ पे जो दोनों अकाउंट थे, कौन से अकाउंट, मदन का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट, ये शॉर्ट रह गए हैं कितने रुपीज से, 5400 रुपीज से शॉर्ट रह गए हैं। अब आपको रेक्टिफिकेशन करनी है तो हमें सिंपल एंट्री करनी है और जितना अमाउंट शॉर्ट रह गया है वो हम शो कर देंगे। तो मदन अकाउंट में हम 5400 रुपीज डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट में हम 5400 रुपीज क्रेडिट साइड शो कर देंगे। तो पहले जो जनरल एंट्री बच्चे होगी वो होगी मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5400 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 5400 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से एरर नंबर 1 की रेक्टिफिकेशन हमने कर दी है। अब करेंगे एरर नंबर 2 की रेक्टिफिकेशन, जो कि है क्रेडिट परचेस ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू दी सेल्स बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो क्रेडिट परचेज था 1500 रुपीज फ्रॉम अजय से, वो हमने रॉन्गली पास कर दिया सेल्स बुक में। अब ये देखिए दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एरर अफेक्टिंग 4 अकाउंट्स एंड बोथ साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एरर है जिसने 4 अकाउंट को अफेक्ट किया है। करेक्ट एंट्री बच्चे होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज अकाउंट डेबिट में 1500 रुपीज और टू अजय अकाउंट में 1500 रुपीज जाना चाहिए था। एक्चुअल एंट्री क्या पास कर दी गई है, एक्चुअल एंट्री जो पास कर दी गई है ना बच्चों, वो कर दी गई है अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये पास कर दी होनी चाहिए थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। बट एंट्री जो पास कर दी गई है वो कर दी गई है अजय अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज और टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपीज, ये एंट्री एक्चुअल में पास कर दी गई है। अब देखिए किस तरीके से इसको फिक्स करेंगे। तो परचेज अकाउंट नीड्स टू बी डेबिट बाय ₹1500, क्योंकि परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था जो कि किया नहीं गया, तो फिर परचेज अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे 1500 रुपीज से। अब जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट को जो है यहाँ पे क्या मेंशन है, हैज अ रॉन्गली क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गया 1500 रुपीज से। अब इसको सही करना है तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1500 रुपीज से, ताकि सेल्स अकाउंट को जो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था उसको हम रेक्टिफाई कर सके, तो इसको दोबारा डेबिट कर देंगे। और जो अजय अकाउंट है इसको समझना जरूरी है। अजय अकाउंट हैज अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹1500, तो यहाँ पे अजय अकाउंट में हमने रॉन्ग डेबिट कर दिया 1500 रुपीज का, पोस्टेड एट सेल्स टू हिम, तो इसको यहाँ पे हमने 1500 रुपीज गलत डेबिट कर दिया। बट इट ऑल्सो नीड्स द करेक्ट क्रेडिट ऑफ 1500 रुपीज, जबकि हमें करेक्ट क्रेडिट करना चाहिए था 1500 रुपीज से। क्रेडिट होना चाहिए था 1500 रुपीज से, जो कि क्रेडिट किया नहीं गया। अजय अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 1500 रुपीज से, तो टोटल 3000 रुपीज का अमाउंट आएगा अजय अकाउंट में। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी बच्चों, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट आप लिख लीजिएगा परचेज और सेल्स में, 1500 का परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स में भी 1500 रुपीज जाएगा, और जो क्रेडिट होगा ना अजय अकाउंट में वो 3000 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से बच्चों एरर नंबर 2 की भी हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है। अब हम करेंगे एरर नंबर 3 की रेक्टिफिकेशन, जो कि है रिपेयर टू बिल्डिंग ₹300 वर डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब देखिए बिल्डिंग को रिपेयर किया गया है 300 रुपीज में, उसको डेबिट कर दिया गया बिल्डिंग अकाउंट में। तो ये करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए, क्योंकि रिपेयर एक तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंस है, तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बट हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्चुअल में हमें करना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट। अब यहाँ पे क्या हुआ है एरर, रिपेयर अकाउंट ₹300 अंडरस्टेटेड, तो रिपेयर अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था जो कि किया नहीं गया, और बिल्डिंग अकाउंट को हमने बिना बात पे डेबिट कर दिया जो कि हमें करना नहीं चाहिए था। तो इसको रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रिपेयर अकाउंट को हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि किया जाना चाहिए था। और जो बिल्डिंग अकाउंट गलत डेबिट कर दिया गया है, बिल्डिंग अकाउंट को हमने गलत डेबिट कर दिया है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी जो जनरल एंट्री बच्चे होगी वो क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 300 का अमाउंट डेबिट साइड, 300 का अमाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आई होप कि इस ट्रांजैक्शन के में भी आपको रेक्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से आपने रेक्टिफिकेशन करी है। इसके बाद है बच्चों एरर नंबर 4, जिसमें है ₹2050 पे टू रोहित
is posted to the debit of Mohit account as ₹5,020। तो देखिए पे किए गए थे 2050 रुपीज रोहित को, जो कि हमने पोस्ट कर दी है मोहित के अकाउंट में डेबिट साइड, वो भी 5020 रुपीज के अमाउंट से। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री सुन लेते हैं क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रोहित अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹2050 एंड कैश बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹2050। तो रोहित का अकाउंट जो है ना वो डेबिट होना चाहिए था 2050 रुपीज से, और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था 2050 रुपीज से। ये एंट्री एक्चुअल में होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक्चुअल पोस्टिंग हमने क्या कर दिया है, मोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है 5020 रुपीज से। देखिए अमाउंट भी गलत और बिना बात में मोहित के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो रोहित अकाउंट को सबसे पहले फिक्स करेंगे। अब जो रोहित का अकाउंट था इसको डेबिट किया जाना चाहिए था 2050 रुपीज से, ये किया नहीं गया, तो सबसे पहले रोहित अकाउंट को डेबिट करेंगे 2050 रुपीज से। अब जो बच्चा मोहित का अकाउंट है ना, जिसको हमने रोंगली क्या कर दिया, रोंगली डेबिट कर दिया 5020 रुपीज से, अब इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो मोहित के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 5020 रुपीज से। अब सस्पेंस अकाउंट को समझिएगा, सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा इसको समझना जरूरी है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट साइड इज 2050 प्लस 5020 एंड द क्रेडिट साइड इज 5020 needs on the credit side of the rectification entry must balance, we will use the suspense account for balancing figure। तो अब इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होगा। सस्पेंस अकाउंट में किस तरीके से हम बैलेंस मेंशन करेंगे ना, इसको समझिएगा। क्योंकि रोहित अकाउंट को तो हम करेंगे बच्चों डेबिट 2050 रुपीज से, और जो मोहित का अकाउंट है ना बच्चों, उसे हम करेंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि मोहित के अकाउंट को प्रीवियसली हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो इसको अब क्रेडिट करना होगा। तो बच्चों जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 5020 और 2050 का, जो कि 2970 रुपीज है, ये डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री होगी रोहित अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। 2050 रुपीज रोहित अकाउंट में डेबिट करने चाहिए थे, सस्पेंस अकाउंट में जो भी आपका डिफरेंस है 5020 माइनस 2050 करके 2970 सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, और टू मोहित अकाउंट में बच्चों 5020 रुपीज जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने रोंगली डेबिट कर दिए थे। तो इस तरीके से आपकी इस ट्रांजेक्शन की भी हमने क्या कर दी, रेक्टिफिकेशन कर दी है। अब करेंगे हम अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹400। जो परचेज रिटर्न बुक है ना वो ओवरकास्ट है ₹400 से। तो व्हाट ओवरकास्ट मींस, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन कैलकुलेटेड एज ₹400 मोर देन इट शुड बी। तो ओवरकास्ट का मतलब होता है जो भी परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस है ना वो 400 ज्यादा शो कर रहा है, जो भी उसका एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए था उससे 400 रुपए ज्यादा शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। द टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पीरियडिकली पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। जो परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल परचेज रिटर्न बुक को जो हम शो करते हैं वो क्रेडिट साइड शो करते हैं, और यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक का जो है, जो परचेज रिटर्न बुक है, यहाँ पे हमारे को क्या शो कर रहा है कि ओवरकास्ट शो कर रही है। अब जब परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट शो कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो परचेज रिटर्न बुक है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में परचेज रिटर्न बुक को क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस 400 ज्यादा शो कर रहा है। अब जब उसको हमें इक्वल करना है, सही करना है, तो परचेज रिटर्न बुक को डेबिट शो कर देंगे। तो बच्चों जो इसकी एंट्री होगी ना वो होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 का अमाउंट डेबिट साइड, 400 का अमाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी इस क्वेश्चन की सारी ट्रांजेक्शन की हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।